हेलो एवरीवन, इट्स मी आरती। आज हम लोग न्यूमरोलॉजी की क्लास पर लोशो ग्रिड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीके से आप अपनी ग्रिड बना सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक्यूरेटली नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये पद्धति बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं क्या नहीं, बहुत सी इंसाइट्स आपको इससे मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो ग्रिड में नंबर्स हैं ये ऐसे ही लिखे जाने हैं? तो बिल्कुल, ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो इसी तरीके से लिखे जाएंगे। अभी मैं एग्जाम्पल लूँगी, उससे ग्रिड बनाऊँगी तो आपको समझ आएगा कि कैसे आपको अपनी ग्रिड बनानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं। तो जो 4 नंबर हमारा है वो राहु का नंबर होता है, और ये आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको बताता है। साथ ही में ये भी बताता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी है, ब्रॉड माइंडेड आप हैं या नहीं है। इस तरीके की चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। नेक्स्टली 3 नंबर की बात करें तो ये आपकी एजुकेशन को बताता है, आपकी नॉलेज को बताता है। ठीक है, 3 एंड 7 में अभी मेजर डिफरेंस भी बताऊंगी, अभी एक एक नंबर को लेके चल रही हूँ। 3 नंबर आपकी एजुकेशन को, आपकी नॉलेज को, आपके टीचर्स को बताएगा, टीचर्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे आप। 8 नंबर जो आपका है वो मनी स्टेटस को बताएगा, मटेरियलिज्म को बताएगा, हार्ड वर्क को बताएगा, सैटर्न का नंबर है। ओके, 9 नंबर आपका मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, तो आपकी विल पावर कैसी है उसको बताएगा। आपके फेम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसको बताएगा। ठीक है, आपके अंदर पावर कितनी है उसको बताएगा, फायरली एलिमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। 5 नंबर सेंटर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की ग्रिड में 5 नंबर आता है उन्हें लाइफ में काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही मिल जाती हैं, क्योंकि जिस बंदे की लाइफ में अगर बैलेंस है, अगर उसको ये मालूम है कि मुझे चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, तो वो लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अपने आप कर लेता है। तो ये क्या है, बैलेंस का नंबर है, मर्क्यूरी का नंबर है। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है पर्सन का बहुत अच्छा होता है। बात करूँ अगर 1 की तो ये कम्युनिकेशन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको इससे देखने को मिलेगा इंसान का कम्युनिकेशन कैसा है, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो भी आगे बात करेंगे। 2 नंबर हमारा मून का नंबर है, मून का नंबर यानी कि चंद्रमा का नंबर है। तो ये आपकी फैमिली लाइफ को इफेक्ट करता है, आपकी इमोशनल नेचर को इम्पैक्ट करता है। कितने ज़्यादा इमोशनल हैं आप, कहीं दूसरों के लिए तो सब कुछ नहीं कर डाल रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें 2 नंबर से देखी जाएंगी। 7 नंबर आपका क्या है, 7 नंबर केतु का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है। इंट्यूशन को 2 नंबर से भी जोड़ के देखते हैं, लेकिन 7 नंबर का सहारा नहीं मिलेगा तो इंट्यूशन कोई मतलब की नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर तो आप इमोशंस में उलझ जाएंगे। जो ज्ञान है वो कहाँ से लाएंगे, ज्ञान के लिए 7 नंबर का होना ज़रूरी है। तो 7 नंबर आपको विजडम देता है, आंतरिक ज्ञान देता है, किस तरीके से ईश्वर से जुड़ सकते हैं वो देता है। 7 नंबर लॉसेस का भी होता है, ग्रीफ का भी होता है, आपको डिससेटिस्फेक्शन भी लाइफ में 7 नंबर देता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि जिस व्यक्ति को डिससेटिस्फेक्शन है लाइफ से, वही ईश्वर से जुड़ सकता है। जो पूरा सेटिस्फाइड है, 951 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके में 7 नहीं है, तो उसको ना डिससेटिस्फेक्शन होगा ना वो ईश्वर से उतने अच्छे से जुड़ पाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 नंबर की बात करें तो 6 आपके रिलेशनशिप का है, रोमांस का है, आपकी जो कंफर्ट है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है 8 और 6 में, दोनों अंतर बहुत ज़्यादा है। 8 जो है सैटर्न का नंबर है, 6 जो है वो शुक्र का नंबर है, लेकिन 8 से भी मटेरियलिज्म देखा जा रहा है और 6 से भी देखा जा रहा है। 8 से मटेरियलिज्म वो है जो आप परचेज कर रहे हैं, 6 से मटेरियलिज्म वो है जो आप भोग पा रहे हैं। दोनों में अंतर है। कुछ लोग बहुत कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद भोग ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। चीज़ें दूसरों के लिए ला ला के घर में रख रहे हैं, घर वाले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कर पा रहे, तो वो 6 नंबर की कमी देता है। तो अभी आप नंबर्स को समझ गए कि नंबर्स क्या होते हैं। अब थोड़ा प्लेन्स को समझ लेते हैं कि ये इस तरीके से जो व्यवस्थित है, नंबर 1 2 3 4 करके क्यों नहीं लिखा गया, ऐसे क्यों लिखा गया है, वो भी बताती हूँ आपको। ये जो आप हमारा पहला हॉरिजेंटल प्लेन है, इसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज मेंटल प्लेन। ठीक, सेकेंड हॉरिजेंटल प्लेन जो हमारा है वो हमारा इमोशनल प्लेन है।
थर्ड जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्या है, हमारा फिजिकल प्लेन है या प्रैक्टिकल प्लेन भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल प्लेन है। फिर वर्टिकल प्लेन्स की ज़रा बात करते हैं। वर्टिकल प्लेन में जो पहला वाला प्लेन है वो हमारा विजन प्लेन है। इंसान कितनी दूर की सोचता है, कितनी दूरदर्शिता है उसमें, सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वाकई में आगे के बारे में कुछ सोच भी रहा है। सेकंड जो हमारा है वर्टिकल, वो विल प्लेन है। विल पावर कितनी स्ट्रांग है बंदे में, ये चीज़ देखने में मिलेगी, गिव अप तो नहीं कर देता चीज़ों को जल्दी। थर्ड जो हमारा प्लेन है वो क्या है, थर्ड प्लेन हमारा कि ये इंसान तुरंत ही इन्फ्लुएंस होता है। अगर किसी व्यक्ति के में 2, 7, 6 तीनों आ रहे हैं ग्रिड में, उस व्यक्ति को आप कुछ भी बोल के देखो वो तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्शन प्लेन हो गया। अब जो यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल बता दिया, वर्टिकल बता दिया, रो बता दिया, कॉलम बता दिया, डायगोनल कहाँ गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी लिए जाते हैं। डायगोनल में 2, 5, 8 एक बनेगा आपका, जो कि आपका सेकंड काइंड ऑफ राजयोग होता है, सिल्वर राजयोग भी उसको बोलते हैं। 2, 5, 8 सेकंड काइंड ऑफ राजयोग होता है जिसको सिल्वर राजयोग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड जस्ट जो सेकंड हमारा डायगोनल एलिमेंट है 4, 5, 6, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ राजयोग। फर्स्ट काइंड ऑफ राजयोग, इट इज कॉल्ड गोल्डन राजयोग। व्यक्ति के में अगर प्रेजेंट है तो वो कैसे भी करके लाइफ के किसी न किसी फेज में लेकिन प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में लेके आएगा। 2, 5, 8 जो हमारे हैं वो क्या है, अब देखो एक चीज़ जो मैंने बोला था कि 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए बोला था कि 5 देखो दोनों काइंड ऑफ राजयोग में प्रेजेंट है हमारा, इसलिए मैंने बोला था। एक और जो दूसरा राजयोग भी बनता है, थर्ड टाइप ऑफ राजयोग, वो हमारा 951 से भी बनता है। लाइक किसी व्यक्ति में अगर कंटिन्यूअसली काम करने की क्षमता है तो उस इंसान को कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है। तो 951 जो मैंने विल प्लेन बोला था, ये विल पावर राजयोग बोला जा सकता है, थर्ड काइंड ऑफ राजयोग बोला जा सकता है। जितने भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन्स हैं उनमें ये योग पाया गया है, ठीक है। तो ये तो जनरली आपने समझ लिया कि ग्रिड में होता क्या है और कौन से नंबर का क्या मतलब होता है। अब कुछ नंबर्स ग्रिड में प्रेजेंट होंगे, कुछ नहीं प्रेजेंट होंगे। किस तरीके से मैं बोल रही हूँ उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये इसकी ग्रिड हम लोग को बनानी है, तो सबसे पहले तो इसमें मूलांक कैलकुलेट कर लेते हैं, भाग्यांक कैलकुलेट कर लेते हैं। मूलांक और भाग्यांक अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता है तो उसके लिए मैं बता दूं शॉर्ट में कि मूलांक अगर आपका 1 से 9 तारीख के बीच में है तो वही आपका मूलांक हो जाता है, और अगर उससे ऊपर है तो आपको आपस में डिजिट्स को प्लस करके मूलांक और भाग्यांक निकालना होता है। मूलांक के लिए सिर्फ डेट को यूज़ करते हैं और भाग्यांक के लिए डेट, मंथ एंड ईयर तीनों को यूज़ करते हैं। मैं करके दिखाती हूँ तब आप समझ पाएंगे। इन व्यक्ति का जो मूलांक था वो 1 से 9 तारीख के बीच में था, तो मूलांक वही डेट हो गई 7। भाग्यांक के लिए हम लोगों ने सारे डिजिट्स को प्लस किया, 7 + 3 + 1 + 9 + 7 + 8, तो हमारा 35 आया, जिसको अगेन हमें सिंगल डिजिट में चेंज करना है जो कि हमारा 8 आया। तो भाग्यांक इस व्यक्ति का 8 बन गया। अब कुआं नंबर भी हम लोगों को निकालना होगा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कंटिन्यूअसली इनको थोड़ा सपोर्ट दे देता है, ठीक है, जो ये जाने अनजाने में यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली। तो ये जिनका मैंने लिया हुआ है, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी, बाद में डिस्क्लोज करूंगी। ये एक मेल पर्सन है और इनको बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। तो इनका अगर हम निकालेंगे तो 11 से माइनस करेंगे। अगर आप मेल हैं तो आपको 11 से माइनस करना होता है ईयर ऑफ बर्थ के डिजिट्स के प्लस को, और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको 4 को प्लस करना होता है। तो इसमें चलिए सिर्फ हम लोग ईयर को लेंगे, डेट और मंथ आपको नहीं लेना है, सिर्फ ईयर को लेना है कुआं नंबर के लिए। तो 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 में अगर दोबारा से ऐड करेंगे तो 5 to 7, क्योंकि सिंगल डिजिट में चाहिए हमको, तो क्या आ जाएगा कुआं नंबर 4 आ जाएगा हमारा। अब जरा इन नंबर्स को इस ग्रिड में व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने का जो क्रम रहेगा वो यही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। 4 जहाँ पर है 4 वहीं पर लिखना है इनकी ग्रिड में। तो चलिए पहले डेट ऑफ बर्थ को व्यवस्थित करते हैं। 7,
ठीक है। 7 यहाँ पर आएगा आपका। फिर 3 देखो कहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा आपका। फिर 1 आपका इधर पे आएगा। 9 आपका इधर पे आएगा। 7 अगेन, 7 फिर से इधर पे आ जाएगा। 8 इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो मूलांक है और भाग्यांक है उसको भी हमें नोट डाउन करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मूलांक हमारा 1 से 9 तारीख के बीच में था, तो वही तो हमने लिखा था, कौन सा हमने प्लस किया था, तो मूलांक को दोबारा यहाँ पर नहीं नोट करेंगे। अगर 1 से 9 के बाद होती डेट तब फिर हम लोग मूलांक को दोबारा नोट करते। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगेन मूलांक को नहीं नोट करना, भाग्यांक को 8 अगेन आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कुआं नंबर इनका 4 है, वो भी नोट कर लीजिए। ये कुछ चीज़ें सामने समझ में आई हैं। अब ये जो इंसान है इनकी ग्रिड बन के तैयार हो गई है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, अभी मैं नाम बताऊंगी तो आप खुद ही दंग रह जाएंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें वाकई में उनमें प्रेजेंट है। बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, 5 नंबर नहीं है, तो ये व्यक्ति ने अपना फ्रिक्वेंटली करियर भी चेंज कर दिया। पहले इनको मालूम ही नहीं था कि इनको जाना किधर पे है, स्पिरिचुअलिटी इनका मेन मोटिव था, तो वो चीज़ की एब्सेंस है यहाँ पर एक चीज़। तो उन्होंने पहले कुछ और करियर में थे, फिर किसी और करियर में आ गए। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर 6 नंबर एब्सेंट है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप की कमी देखी जा रही है, या शादी ना होना, या शादी को उतना ज़्यादा महत्व ना देना, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन 6 नंबर की यहाँ पर एब्सेंस आ रही है जो कि लव रिलेशनशिप की कमी को दिखाता है, या उसको एक्सेप्ट ना करना उसको दिखाता है। 2 नंबर की कमी आ रही, तो इमोशनल उतना ज़्यादा ना होना, या बोलूँ इमोशनल फूल ना होना, और इमोशंस की कुछ ज़्यादा ही कमी होने के कारण फैमिली में उतना ज़्यादा इंडल्ज ना रहना, ये भी चीज़ साफ देखने में आ रही है। इन व्यक्ति का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो नाम बताने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करना ज़रूरी है कि इनका विजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजन प्लेन देखिए पूरा एक्टिव है इनका, एक भी नंबर इनके में कम नहीं है, तो विजन प्लेन क्या है, पूरा एक्टिव है। विजन प्लेन एक्टिव है यानी कि दूरदर्शिता बहुत अच्छी है इनमें। जो चीज़ 4 साल बाद होने वाली है उसके बारे में भी ये व्यक्ति आपको पहले से सलाह दे सकते हैं, और ये कोई और नहीं, ये बल्कि आचार्य प्रशांत जी का हमारे डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आप मेरी बातों से भी रिलेट कर पाए होंगे कि मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी या जो भी इनकी ग्रिड में प्रेजेंट है वो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। और मैंने जो बोला था कि ये पहले किसी और करियर में थे, तो आपको भले ही ना मालूम हो लेकिन वो पहले IAS ऑफिसर थे, सिविल सर्विसेज में थे, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, स्पिरिचुअल बिहेवियर को लोगों के सामने लेके आए। 7 किसी की भी ग्रिड में कभी प्रेजेंट होता है तो उस व्यक्ति का जो स्पिरिचुअल बिहेवियर होता है वो और लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। ऐसे व्यक्ति की जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी मीनिंग ही अलग होता है, और ये आप आचार्य प्रशांत जी में बहुत आराम से देख सकते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वो अपनी चीज़ों को बाहर लेकर आते हैं, जो उनकी सोच है उसको दूसरों के सामने रखते हैं, और दूसरे उसकी प्रशंसा भी बिल्कुल करते हैं। तो ये कुछ मैं बताना चाहती थी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो में देखा गया कि हाँ आगे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं मिसिंग नंबर्स एंड एक्सेसिव नंबर्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।